हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सब्जेक्ट रहेगा फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड बी फार्म फिफ्थ सेम का, जिसमें मैंने बताया था आपकी यूनिट 1 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई थी। सारे टॉपिक्स मैंने अपने कवर करा लिए, ठीक है। तो उसमें यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो उसी का एक छोटा सा वीडियो है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए नोट ऑन सिग्मिक एसिड पाथवे एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, सबसे पहले बात ये है कि सब आपको पहले अपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, जितना भी मैंने उसमें सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो सिंपल इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिग्मिक एसिड पाथवे पर एक नोट लिखना है और उसका सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपका लॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरी जो उसका साइकिल है, पूरा पाथवे है, उसे ड्रॉ करके, ठीक है। अगर ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 10 मार्क्स में आता है तो आपको इसके स्टेप्स जो है वो पॉइंट वाइज जो है आपको डिफाइन करने हैं, ठीक है। और जो पाथवे बताया था वो पूरा पाथवे ड्रॉ करके उसके पॉइंट वाइज स्टेप्स को डिफाइन करके, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस में 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं आपको कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है सिग्मिक एसिड पाथवे की, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो राइट ए नोट ऑन रेडियो आइसोटोप्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो वही एक रेडियो आइसोटोप्स सबसे लास्ट टॉपिक जो रहा था यूनिट 1 का, कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। उसका सिंपल डेफिनेशन लिख लीजिए, और उसमें 2 टाइप के रेडियो आइसोटोप्स से मैं बताया था, ठीक है। अनस्टेबल रेडिएशन, अनस्टेबल और स्टेबल थे, ठीक है। तो ये टाइप्स डिफाइन कर देना उसके, आइसोटोप क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड देन लास्ट में उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सिंपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा, शॉर्ट मार्क्स पे पूछा जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एसिडेट पाथवे। इसमें आपको पूरा एसिडेट मेवालोरेट पाथवे जो है वो एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। जितने भी इसमें स्टेप्स थे पूरा इसका फ्लो चार्ट बना के, एंड देन अगर ये 10 मार्क्स में पूछते हैं तो उसका लैंग्वेज में भी इसके पॉइंट्स को डिफाइन कर दीजिएगा। अदरवाइज केवल इसका जो, अगर ये 5 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो सिंपल इसका पाथवे जो है वो ड्रॉ कर देना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एमिनो एसिड पाथवे। एमिनो एसिड पाथवे का पूरा एक फ्लो चार्ट बनवाया था, एमिनो एसिड पाथवे जिसमें हमारा ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, सिग्मिक एसिड पाथवे, सारे ही साइकिल्स जो है इसमें आ रही थी। तो अगर वही सेम चीज़ है, अगर ये लॉन्ग में पूछा जाता है तो उसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेटरी वे में उसको ड्रॉ करके, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। अगर ये वेरी शॉर्ट में, शॉर्ट में आता है तो सिंपल उसका एक चार्ट फॉर्म में उसको लिख देना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आता है, एक्सप्लेन ट्रेसर टेक्निक एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ इन बायोजेनेटिक स्टडीज, ठीक है। ट्रेसर टेक्निक मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है, ट्रेसर टेक्निक क्या होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, किस तरीके से जो है वो प्लांट में ट्रेसर टेक्निक जो है वो अप्लाई की जाती है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। वो सारे इसमें जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं, और उसका सिग्निफिकेंस बताना है लास्ट में कि ट्रेसर टेक्निक का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका यूज है, हम ट्रेसर टेक्निक क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 5 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें जो वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, तो सिंपल इसमें डिफाइंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हो गया, डिफाइन सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट विद सूटेबल एग्जांपल, कि सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो किससे बनते हैं, प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट से मिलकर बनते हैं, और उनका एग्जांपल जैसे हमारे क्या हो गया, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स, रेजिन्स जितने भी रहते हैं वो हमारे कौन से हो गए, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स, ठीक है। सेकंड आता है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसिडेट पाथवे। एसिडेट मेवालोरेट पाथवे जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो उसका इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ये क्या होता है, टर्पेनॉइड से सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एसिडेट मेवालोरेट पाथवे से क्या बनते हैं, टर्पेनॉइड्स बनते हैं, स्टेरॉइड्स बनते हैं, ठीक है। तो इसकी बायोसिंथेसिस में जो है एसिडिक मेवालोरेट पाथवे को यूज किया जाता है। सिंपल 1 लाइन डेफिनेशन लिखनी है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट हम देखें थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का ही यूज करके, ठीक है, उसका हम उनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सैंपल्स का सिंपल ऐसे मशीनरीज होती है जिसमें सैंपल को डाला और हमने हमारा जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। सिंपल ऑटो रेडियोग्राफी की क्या करनी है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
सिंपल यहाँ पे डिफरेंस मैंने नोट्स में भी दे रखा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या डिफरेंस रहता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो डायरेक्टली प्लांट से सिंथेसाइज होते हैं एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं प्लांट के लिए इसेंशियल होते हैं एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं। अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात करें तो उसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, मैंने फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो उसके एग्जाम्पल हो गए एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, रेजिन्स। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक डिफरेंस आपको इसमें मेंशन करने हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट योर यूनिट फर्स्ट। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट, वो सभी इसी में से हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर लेना, आपकी यूनिट 1 जो होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।